Hello and welcome students. This is Kuldeep, your English educator, and welcome to Cracker Hubs. ओके सो आज जो हमारा सीरीज था वन वर्ड्स का उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हमने वर्ड नंबर 1 to 10 हम लोग देख चुके हैं और उसके आगे जो वर्ड 11 है उसको हमें स्टार्ट करना है. सो 11 से 20 तक जो है इस दूसरी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं. ओके देन सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड है सर हमारा ब्रूड. क्या मतलब होता है ब्रूड का? देखिए ब्रूड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स ऑल बोर्न एट द सेम टाइम. ठीक है, जो मतलब बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के बच्चे, उनका ग्रुप, उसे को हम लोग ब्रूड कहते हैं. हिंदी मीनिंग क्या है इसका? बच्चों का झुंड. किसके बच्चे सर? पक्षियों के. सो पक्षियों के बच्चों का झुंड. एग्जांपल देखिए, द ब्लैक बर्ड फ्लू बैक एंड फोर्थ टू इट्स ब्रूड. सो ब्लैक बर्ड है वो बार बार अपने पक्षियों के पास, अपने बच्चों के पास आ जा रहा था. सर बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है बार बार कहीं पर आना जाना. ओके सो बैक एंड फोर्थ बार बार कहीं पर आना जाना, ये सेंस रखता है. ओके देन सो नेक्स्ट वर्ड हमारा ओके देन सो नेक्स्ट वर्ड है एंटीक. एंटीक का मतलब क्या होता है सर? हम कह देते हैं किसी को मजाक मजाक में क्या रही तो एंटीक पीस है. सो कोई लड़का है, कोई मस्ती करता है ज्यादा तो उसको एंटीक बता देते हैं. एंटीक का मतलब होता है क्या जनरली? देखिए सो एंटीक का मतलब होता है समवन और समथिंग, कोई पर्सन या फिर कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड हो या फिर ओल्ड फैशन हो, पुराने तरीके की हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोगों ने एक टाइपराइटर रखा हुआ है. टाइपराइटर का फोटो है, काफी पुराने जमाने का है, तो उसको हम लोग एंटीक बोलेंगे. सो पुरानी या फिर प्राचीन काल की कोई वस्तु होना, दैट इज कॉल्ड एंटीक. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ रेसिपी फ्रॉम माई चाइल्डहुड. ये मेरे बचपन की रेसिपी है ना, बचपन में इसे पकाया करता होगा कुछ. विच आई गैस मेक्स इट एन एंटीक, जो शायद एंटीक भी है ना. सो पुराने टाइम की है, काफी टाइम की है, तो वो एंटीक है. तो कोई वस्तु या फिर कोई चीज, कोई पर्सन जो कि पुराने टाइम का है, तो हम लोग एंटीक बोल सकते हैं. गौरमे. नेक्स्ट वर्ड है सर गौरमे. गौरमे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड. एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा जानता हो फूड के बारे में, या फिर कुकिंग के बारे में जानता हो, और हु एंजॉयज ईटिंग हाई क्वालिटी फूड, या फिर बहुत ज्यादा एंजॉय करता हो हाई क्वालिटी फूड कंज्यूम करना, उसे हम लोग बोलते हैं गौरमे पर्सन. हिंदी मीनिंग होता है इसका खाने पीने की वस्तुओं का पारखी, जिसे काफी ज्यादा नॉलेज है. सो पारखी, एक्सपर्ट. शी इज अ गौरमे कुक. वो एक गौरमे कुक है, इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है रेसिपीज की, उसके बाद फूड की, और फूड को कब किस तरीके से खाना चाहिए, उन सब चीजों की. सो शी इज अ गौरमे कुक. नेक्स्ट वर्ड सर, नेक्स्ट वर्ड देखिए. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वीन. इक्वीन जो वर्ड है सर, ये बना है हॉर्स से. इक्वीन का मतलब होता है रिलेटेड टू हॉर्स, हॉर्स से संबंधित, घोड़े से संबंधित. जैसा कि इमेज दिया हुआ है यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है बच्चा. तो देखिए कनेक्टेड विद हॉर्सेस, वो चीज जो कि हॉर्सेस से जुड़ी हो, कोई भी चीज हॉर्सेस से रिलेटेड कोई भी चीज, या फिर अपियरिंग सिमिलर टू अ हॉर्स, या फिर घोड़े जैसा कोई दिखता हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं. सो हम कहते हैं ना कभी कभार तारीफ किसी की कि घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यू आर लुकिंग इक्वीन, आप घोड़े जैसे दिख रहे हैं. सो एग्जाम्पल है इसका, हिंदी में इसको बोलेंगे सर अश्व संबंधी, घोड़े से संबंधित. एग्जाम्पल है, द पोर्ट्रेट शोड एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली विद लॉन्ग इक्विन फेसेस. एक पोर्ट्रेट है जिसमें अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लोग हैं, और वो सारे जो उनके फेसेस हैं वो घोड़े के जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग इक्विन फेसेस, घोड़े के जैसे फेसेस दिखाई दे रहे हैं. फोटो देख सकते हैं सर एग्जाम्पल में, ये कोई पर्सन है जिसका फेस घोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको इक्विन बोलेंगे. ही हैज एन इक्विन फेस. नेक्स्ट देखिए कितना स्ट्रगल कर रहा है आदमी. एक हाथ से चाय पी रहा है, एक हाथ से पेन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से कुछ पढ़ रहा है, एक हाथ से कुछ और कर रहा है. इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे काम कर सकता हो, मल्टीटास्किंग कर सकता हो. उसके लिए वर्ड है सर हमारे पास वर्सटाइल. वर्सटाइल एक ऐसा पर्सन जो कि अलग अलग काम कर सकता हो, अलग अलग क्वालिटीज के काम कर सकता हो. देखिए, एबल टू चेंज इजिली फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द अनदर. एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को चेंज कर सकता हो, आसानी से चेंज कर सकता हो. कब? एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में. ठीक, मतलब वो कोई एक काम कर रहा हो और दूसरे काम में अपने आप को ढाल सके, अच्छे से वो काम परफॉर्म कर सके. और एबल टू बी यूज फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस, या फिर कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज जिसे हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं सर वर्सटाइल. हिंदी मीनिंग देखिए इसका, प्रभावशाली या फिर बहुमुखी. बहुमुखी जो है इसका मतलब होता है कि वो अलग अलग काम कर सकता हो, उसके मुख अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग काम कर सकता हो, तो बहुमुखी. He is a very versatile young actor. वो बहुत ज्यादा versatile young actor है. Who's as happy in highbrow dramas as he is in TV comedies. वो highbrow dramas भी कर सकता है, साथ ही में TV comedies भी कर सकता है. मतलब dramas में भी वो flexible है और साथ ही में comedies भी कर सकता है.
सो ऐसा पर्सन वर्सेटाइल एक्टर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है स्टीमिंग। स्टीमिंग जो है सर देखिए किस वर्ड से बना है, ये बना है हमारे स्टीम वर्ड से, स्टीम वर्ड से। आई होप इट इज विजिबल, लेट मी क्लियर इट, दूसरे कलर से लिखता हूं मैं सो दैट ये विजिबल हो पाए। ओके देन, सो हमारा जो वर्ड है, वेट अ सेकंड, जो हमारा वर्ड है सर वो है हमारा स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है सर, मोमोज खाते हैं हम लोग, स्टीम मोमोज यानी भाप वाले मोमोज। सो स्टीम का मतलब होता है भाप, स्टीम भाप। ओके अब देखिए स्टीमिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग स्टीम, एक ऐसी चीज जो स्टीम उगल रही हो, भाप उगल रही हो। फॉर एग्जाम्पल समवन हैंडेड मी अ स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, किसी ने मुझे एक स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी पकड़ा दिया, यानी भाप उगलता हुआ बहुत ज्यादा गर्म जो कप है वो पकड़ा दिया। देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर ये कप है और इसमें स्टीम निकल रहा है सर, बाहर भाप निकल रही है। स्टीमिंग का मतलब भाप निकलता हुआ, तो ये कप जो है वो स्टीमिंग कप है, भाप निकलता हुआ कप। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए सर सेमेट्री। सेमेट्री क्या होता है सर, सेमेट्री जैसा फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है, फोटोज में क्या दिखाई दे रहा है, फोटो में एन एरिया ऑफ ग्राउंड और ग्राउंड इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, एक ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसा ग्राउंड जिसमें डेड बॉडीज बरी की जाती है। बरी का मतलब होता है सर दफनाना, तो दफनाई जाती है। कहां पर दफनाते हैं हम लोग, हम कब्रिस्तान में दफनाते हैं, सो इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। ओके बरियल ग्राउंड भी जिसे बोलते हैं। सो एग्जांपल है इसका, वी केम अक्रॉस अ रन डाउन cemetery full of tumbled gravestones। टम्बल्ड का मतलब उबड़ खाबड़, इधर अव्यवस्थित, और ग्रेव स्टोन्स का मतलब ये पत्थर जो किसी भी कब्र के ऊपर लगाए जाते हैं, इनको ग्रेव स्टोन्स बोलते हैं। तो जिस पर लिखा होता है कि कौन मरा है, कब मरा है, ये सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन, कब्र का पत्थर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है सर, ओके सो वर्ड 18th है हमारा क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है सर, अ कपबोर्ड, नो इट्स नॉट कपबोर्ड, इट इज कबर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कबर्ड। सो अ कबर्ड और स्मॉल रूम, या तो कोई कबर्ड या फिर कोई छोटा सा कमरा विद अ डोर जिसमें दरवाजा हो, उसे यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग थिंग्स, चीजों को स्टोर करने के लिए, चीजों को इकट्ठा रखने के लिए। स्पेशली क्लॉथ्स, खास तौर पर क्लॉथ रखने के लिए। तो हमारी जो कपड़े की अलमारी होती है उसे हम लोग कबर्ड या फिर क्लॉजेट बोल सकते हैं। तो देखिए हिंदी मीनिंग इसका, कमरे में लगी बड़ी अलमारी जिसमें हम लोग कपड़े रखा करते हैं। एग्जाम्पल है, द बैन कुड लीड टू ट्रांस सर्विस मेंबर्स स्टेइंग इन द क्लोजेट इवन व्हेन इट इज डेंजरस फॉर देयर मेंटल हेल्थ। ठीक है, कुछ लोग थे जो क्लोजेट में रह रहे थे, मतलब बहुत छोटा सा कमरा था, ठीक है, या फिर छोटी सी अलमारी थी जिसमें लोग रह रहे थे, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर ये उस टाइम की बात है जब हिटलर ने हॉलोकॉस्ट करवाया था। ओके सो जूइश लोग, कुछ जूइश लोग थे जो अपने छोटे छोटे कमरों में या फिर छोटी छोटी अलमारियों में छुप कर रहा करते थे, सो दैट वो उन लोगों से बच सके। तो ये सेंस दे रहा है। नेक्स्ट देखिए सर, 19th वर्ड है हमारा स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है सर, देखिए सर दो टर्म्स होती है हमारे पास, एक तो होता है सर स्प्रिंट, थोड़ा डिफरेंस बताता हूं सो दैट थोड़ा क्लियर हो, और एक होता है सर हमारे पास मैराथन। एक होता है स्प्रिंट, एक होता है मैराथन। स्प्रिंट क्या होता है सर, कि एक पर्टिकुलर जगह होती है, छोटी जगह होती है, छोटी दूरी होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी, इसमें आपको भागना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आप कितना तेज भाग सकते हैं, इसमें आपकी पोटेंशियल चेक किया जाता है कि आप कितना तेज भाग सकते हैं। ओके बट सर एक होता है मैराथन। मैराथन जो होता है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ये लंबी रेस होती है, ये जा सकती है सर 10 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है, इस तरीके की मैराथन होती है सर। अब यहाँ पर आपको दौड़ना स्टार्ट करना है और आप धीमे धीमे दौड़कर आपको यहाँ तक जाना है, तो इस तरीके की जो दौड़ होती है उसको हम लोग मैराथन बोलते हैं। और फास्ट जो दौड़ होती है उसे हम लोग स्प्रिंट बोलते हैं। सो आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा सर, तो हुसैन बोल्ट जो है हमारा वो स्प्रिंट का विजेता है, न कि मैराथन का। सो स्प्रिंट का मतलब होता है छोटी दूरी, टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी दौड़ना, एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज आप दौड़ सके उतना छोटी दूरी में दौड़ना, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। हिंदी मीनिंग है सर इसका बहुत तेज दौड़ना, थोड़ी दूरी को बहुत तेज से दौड़ना, मतलब थोड़ी दूरी तक बहुत तेज दौड़ना, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल है, वी हैड टू स्प्रिंट टू कैच द बस, हमें बस पकड़ने के लिए स्प्रिंट करना पड़ा, दौड़ना पड़ा। ओके सो ये होता है सर हमारा स्प्रिंट, और ये थोड़ा डिफरेंसेस। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे वो है हमारा मिस एप्रीहेंडेड। सर मिस एप्रीहेंडेड का मतलब फोटो देख के आपको पता लग रहा होगा, मिस एप्रीहेंडेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आए। ओके क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि शायद इस बंदे को कोई चीज समझ नहीं आ रही। सो देखिए, फेल टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझने में फेल हो जाना, अ पर्सन और देयर वर्ड, या तो किसी व्यक्ति को समझने में फेल हो जाना या फिर किसी शब्द को समझने में फेल हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं मिस एप्रीहेंड।
करेक्टली, जो सही से समझना है, या फिर हम लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लें। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंड करना। ओके, सो हम किसी चीज को गलत समझ लें, उल्टा समझ लें, उसको बोलते हैं मिस एप्रीहेंड। हिंदी मीनिंग हमारा किसी को उल्टा समझना, गलत समझना। He was under the misapprehension that those chemicals were banned. वो इस गलत फहमी में था, गलत फहमी कह सकते हैं। So वो इस गलत फहमी में था कि वो जो केमिकल्स है वो बैन हो चुके हैं। ओके, सो इस वर्ड का मतलब, मिसअप्रीहेंड का मतलब होता है गलत फहमी या फिर कुछ किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर लेना। सो दिस वाज द लास्ट वर्ड, एंड हम लोगों ने 10 वर्ड्स देखे हैं अभी। नेक्स्ट जो सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग आगे से वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। सो 21 से 30वां जो वर्ड है हम लोग उसमें देखेंगे। So see you, stay tuned and see you tomorrow. Have a nice day. Take care. Bye.